कि जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है आप उनके चरण पकड़ लो। कहते हैं कि करंट का तार अगर पकड़ोगे तो करंट लगता है, और जिसने पकड़ रखा उसको पकड़ोगे तो भी वही करंट लग जाएगा। आप अगर सीधे नहीं जा पा रहे हो तो जो पहुंचे हुए हैं भगवान को, परमात्मा को पकड़े हुए हैं, उनके चरण आप पकड़ लो तो उद्धार हो जाएगा। मां देवहूति कहते हैं कि संतों में सर्वश्रेष्ठ संत कौन है बेटा? कपिल भगवान कहते हैं कि जो पीले वस्त्र धारण करे वो संत नहीं है। आजकल संत बनना बड़ा सरल हो गया। भगवा वस्त्र धारण किए, जटा बढ़ाई, तिलक निकाला, संत। कपिल देव कहते हैं हमेशा जो सिद्ध संत हैं उनके ही चरण में पड़ना चाहिए। मां देवहूति ने कहा सिद्ध संत कैसे होते हैं? कपिल देव कहते हैं कि संत जो होते हैं पहला तो क्षमाशील होते हैं, जो हमेशा निर्मल मन रखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान संत का हृदय होना चाहिए। संतों की परिभाषा कपिल मुनि ने बताई कि जो संत, एक संत एक नदी से किनारा, उस किनारा पार करने लग रहे थे तो कुछ उस नाव में कुछ नव युवक बैठ गए। नव युवक थे, युवान थे, तो महाराज जी से हंसी टिटोली करने लगे। अरे महाराज जी ये जटा अटा क्या असली है कि नकली है, क्या करते हो? महाराज जी अकेले, वो 5-7 थे। महाराज जी ने सोचा क्या है, यहाँ से उधर उस किनारे तो जाना है, कौन मुंह लगे? परेशान करने लगे तो भगवान से रहा नहीं गया और आकाशवाणी हो गई कि महात्मा जी तुम डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जो युवान हैं इनकी अब यही जल समाधि होगी। जो तूफान आने लगा, उस नदी में लहरें, नाव पलटने की स्थिति हुई कि हाथ जोड़कर महात्मा ने कहा हे परमात्मा, अगर आपको पलटना ही है तो इन युवानों की बुद्धि पलट दो। आप तो सार्वभौम हो, मेरे कारण अगर इनकी जल समाधि लग जाएगी तो मुझ पर और संतों पर कलंक लग जाएगा। तो संत तो ऐसे होते हैं जो शत्रु को भी शत्रु नहीं समझते हैं, उनको भी अपना समझते हैं। संत पूरे विश्व में परमात्मा को ध्याते हैं। शरीर में अगर कुछ हाथ और पांव, ये सब हाथ, एक हाथ है, पांव है, कान है, आंख है, ये सब नाम है, लेकिन शरीर एक है। शरीर के अलग अलग नाम हो गए, हाथ पैर। तो उसी प्रकार जैसे एक दांतों से जिह्वा कट जाती है और किसी ने आकर कहा क्या हुआ, क्यों बैठे हो चुपचाप? बोले कि ये जीभ कट गई। बोले कैसे, किसने काट दी? बोले दांतों से कट गई। बड़े दुष्ट दांत है तुम्हारे तो। बेचारी एक लोती जिह्वा को कोमल सी, उसको ये 32 मिलकर के परेशान करते हैं।
हाँ भैया एक बार नहीं 4-5 बार हो गया, और वो अगर हमें भड़का भी दे कि बड़े अत्याचारी ये दांत, उन तो बेचारी पर अत्याचार करते हैं जिह्वा पर, क्यों ना तुम इनको तोड़ फोड़ के निकाल दो, कितना भी बोल दे, परंतु व्यक्ति में इतना विवेक होता है कि भैया ये जिह्वा का तो दर्द हो ही रहा है, अगर ये दांत तोड़ेंगे तो भी दर्द मुझे ही होना है। उसी प्रकार संत जो हैं वो पूरे विश्व में परमात्मा को देखते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी को कुछ दुख होए। परमात्मा संतों का स्वरूप बताया जो निर्मल मन हो, केवल वस्त्र धारण नहीं, स्वरूप बताया। अगर आजकल कोई संत, कोई महात्मा अगर थोड़े बहुत ज्ञान नहीं हो जाए, कुछ शास्त्र पढ़ लें, 2-4 पुस्तक पढ़ लें, पाठ पढ़ लें, कंठस्थ हो जाएं, तो वो स्वयं को सबसे बड़ा मान लेते हैं। मेरे बराबर कोई नहीं, लोगों को चुनौतियां देते रहते हैं। कहते हैं कि संत का स्वभाव ऐसा होता है कि कहीं राजा बुला करके राजा भी चरण धोए तो भी प्रसन्न ना होए, मन में अहंकार ना, राजा मेरा चरण धो रहा है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार संत वन में है और कहीं मौका मिले तो राजसभा में जाए, तो जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव वन में है, वैसा ही स्वभाव राज्य सभा में होना चाहिए। स्वयं की बड़प्पन जो कम करते हैं, जो बिल्कुल आजकल तो जितने चमक धमक में रहते हैं वही संत को सब मानते हैं। संत तो अपने आप को छुपाते हैं। सिद्ध जो संत हैं वो ये नहीं कि सब सुखों से युक्त हो। कहते हैं कि संत का स्वभाव तो बड़ा निर्मल है। संत जो कि स्वयं को छुपाते हैं, दिखाते नहीं, सिद्ध संत हैं, उनके ही चरण में अगर हम पड़ेंगे तभी उद्धार हो पाएगा। कोई राजा से मिलता हुआ संत हो तो वो तो फिर बड़े बड़े से ही मिले, छोटे मोटे से मिले नहीं, तो वो कोई संत नहीं। संत तो राजा से भी जैसे मिले वैसे ही गांव में और वन में सभी से उसी प्रकार मिले। संतों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कई जगह, ये सब दिखावा होता है। सिद्ध जो संत हैं वो तो बड़े निर्मल होते हैं और उन्हीं के चरणों में गिरने से ही मोक्ष होता है, उन्हीं से उद्धार होगा। जो अंदर ही अंदर घमंड रखते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़े सिद्ध बने रहते हैं। दूसरा स्वरूप आखिरी का कपिल देव भगवान ने अपनी माता को बताया कि संत शांत रहते हैं, संत ज्यादा बोलते नहीं। जो अच्छे जो संत हैं, सिद्ध संत की निशानियां दी है कपिल देव ने माता देवहूति को कि संत शांत रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। अनेक उपदेश कपिल मुनि ने अपनी माता को दिए, तो माता देवहूति ने कहा कि मेरे बेटा, मैं तेरे सारे उपदेश को सुनकर सारांश ये निकालती हूँ कि केवल मुख से हरि गुण, अगर चांडाल भी भगवान का नाम ले तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, और अगर सिद्ध कोई ब्राह्मण कुल का भी हो और भगवान का नाम जाप नहीं किया तो उसका उद्धार नहीं है। एक सारांश निकालती हूँ मैं।
वहीं पर कहते हैं कि मां देवहूति का शरीर